ओके, लैब 3 के आखिरी जो 2 टास्क रह गए थे उनकी भी बात कर लेते हैं हम। बेसिकली जो टास्क 6 है उसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा इस मशीन को। अच्छा, जाहिर सी बात है, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस हैज़ एडिटेड द कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, और हमने अपनी स्टैटिक आईपीज़ असाइन कर दी हैं बेसिकली। तो जिसकी वजह से होता क्या है, हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। ओके, यस, ये मेरी कनेक्शन इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, मैंने मैनुअली अपनी पूरी कनेक्शन सेटिंग्स सेट की हुई हैं और मैनुअल आईपीज़ और गेटवे मतलब सब कुछ अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो होस्ट सिस्टम की है जो भी मतलब आईपी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि नेट से कनेक्ट करती है, वो नेट नहीं चल पाता हमारा वर्चुअल मशीन्स में। तो इधर मैं आपको दिखा सकता हूँ चला के कि इधर मेरा नेट चल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एडिट कनेक्शंस में जाना है और आपको जो IPv4 सेटिंग्स में जाके जो आपने मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन की थी उस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को वापस से ऑटोमेटिक DHCP प्रोटोकॉल पे सेट कर दें। सेव, क्लोज। अब जाहिर सी बात है ये फ़ौरन मतलब दिस ट्रांजिशन डजंट टेक अफेक्ट अनलेस यू डिसकनेक्टेड, और फिर आप दोबारा इसको ऑटो इंटरनेट कनेक्ट कर दें। अब आप कनेक्शन इन्फॉर्मेशन में जब जाएंगे ऑब्वियसली आईपी बिल्कुल चेंज हो गई होगी। क्लोज। कनेक्शन इन्फॉर्मेशन में मैं देखूँगा मेरी आईपी बिल्कुल चेंज हो गई होगी, 43209 432, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट नाउ अब इससे होगा क्या, मेरा नेट कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इट विल, जस्ट गिव इट टाइम टू सी। तो मेरा नेट अब कनेक्ट हो गया, आई कैन एक्सेस द इंटरनेट ऑन दिस वर्चुअल मशीन एज वेल। बहुत से लोगों को ये भी इशू होता है कि फ़ाइल कैसे ट्रांसफ़र करें, मतलब कुछ लोगों की USB नहीं चल रही होती, तो उसका भी ये तरीका है, आप USB प्लग इन करें और होस्ट मशीन में जो भी फाइल्स आपने कॉपी करनी है आप कर लें, और डिवाइस में जाके आप USB में जाके USB सेटिंग्स में जाके वो डिवाइस बाकायदा ऐड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे आ रही होती है वो कनेक्टेड डिवाइस, तो आप जैसे ही ऐड करेंगे और यहाँ पे चेक कर देंगे तो वो USB होस्ट मशीन से इजेक्ट होके इधर मतलब ओपन हो जाएगी। सो एनीवेज, अब हम टास्क पे आते हैं। हमें कोई भी एक वेबसाइट ओपन करनी है, लेट्स से मैंने ये ओपन कर ली। अच्छा, कहा क्या ऑब्जर्व है इसलिए। ओके, मैं फिर वो भी ओपन करके रख लेता हूँ, लाइव HTTP हेडर्स। इनको मैं ओपन करके रख लेता हूँ और अब मैं इसको ओपन करता हूँ। कोई वेबसाइट है dictionary.reference.com जो कि हमें प्रोवाइडेड है इस टास्क में। सो हमें बस HTTP रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको लाइव HTTP एड्रेस में ऑब्जर्व करना है और उसका स्क्रीनशॉट लगा देना है। कोई इशू कर रही है, लेट मी ओपन दिस। ओके, आई थिंक उस वेबसाइट में प्रॉब्लली शायद कोई इशू है, मेरे होस्ट मशीन पे ओपन हो रही हो। या इट इज़ ओपनिंग इन, बट आई डोंट नो व्हाई उधर क्यों नहीं ओपन हो रही थी। खैर, अच्छा, अमेज़ॉन ओपन हो गई है और अब मैं प्रॉबेबली लाइव HTTP हेडर्स पे जाता हूँ। और बस मुझे अब ऑब्ज़र्व करना है, थोड़ा देख भी लेते हैं क्या है। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब जो भी ट्रांजिशन था उसने इस मतलब उसके हेडर ने ये इन्फॉर्मेशन पिकअप की। इवेंचुअली यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ URLs, ये थर्ड पार्टी URLs कहलाते हैं बिकॉज इसका अमेज़ॉन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी हेडर इन्फॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी HTTP रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि मतलब लाइव वेबसाइट जो हमने कोई एक्सेस की है तो वो एक ट्रांजिशन में अगर हम हेडर्स रीड करें तो बहुत से हेडर्स होते हैं। आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ लिंक्स होते हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, लाइक वो सिर्फ मतलब बेसिकली ये जो पूरा वेबसाइट है इस पर जो लिंक्स हैं, जो सर्च बार, ये इमेज है, ये इमेज है,
ये फ्लैग है और ये लिंक्स हैं, मतलब ये सारा कुछ जो पूरी इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है, ये लिंक कहाँ जा रहा है, ये लिंक कहाँ जा रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन बेसिकली उस लाइव HTTP हेडर्स में शो हो रही है। तो बेसिकली वी जस्ट ऑब्जर्व इट कि हमने लाइव वेबसाइट जब खोली और हेडर्स को ऑब्ज़र्व किया तो बहुत एक लंबी लिस्ट है हमारे पास और बहुत से हेडर्स हैं जो शो करें। कुछ इमेजेस हैं, लाइक इस वेबसाइट से लेट से ये इमेज रिट्रीव हुई है, कुछ वेबसाइट से लाइक बहुत से वेबसाइट से हमें इमेजेस रिट्रीव हुई भी नज़र आ रही हैं, कुछ से हमें बस HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। तो बेसिकली बस इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि आप 2-3 ट्रांजिशन नीचे करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक इमेजेस का स्क्रीनशॉट दिखा दें कि इमेजेस रिट्रीव हो रही हैं, एक HTTP रिक्वेस्ट दिखा दें कि जनरेट हो रही हैं, लाइक google.favicon.io इधर से कहीं से आइकन रिट्रीव हुआ है तो ये आप दिखा सकते हैं, मतलब ये है, ये कुछ रिट्रीव कर रहा है। तो मतलब इस तरह के 3-4 स्क्रीनशॉट्स ले लें तो आई थिंक दैट डज इट। सो ये बेसिकली हमारा टास्क 6 है, बस आपने ऑब्ज़र्व करना था इन लाइव HTTP हेडर्स एंड दैट एंड्स द टास्क। अब टास्क 7 के लिए प्रोबेबली आई वुड हैव टू री-एडिट माई कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। सो मैं इसको थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ और मैं अपनी सेटिंग्स वापस सेट कर दूँ। सो लेट मी पॉज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टास्क 7 विच इज़ द लास्ट। अच्छा, मैंने अपनी IP कॉन्फ़िगरेशन वापस स्टैटिकली डिफाइन कर दी है मैनुअल पे 192.168.8.7 एंड अगेन नाउ आई कांट एक्सेस माय इंटरनेट ऑब्वियसली। एनीवेज, अच्छा अब हमें क्या करना है, डिसेबल करनी है थर्ड पार्टी कुकीज़ फ्रॉम फायरफॉक्स। गो टू एडिट, प्रेफरेंसेस, select tab, and what they are saying in history, okay, privacy. In history, choose use custom settings for history. Done. Selecting that option will show other settings that contain accept third party cookies. Yes. ठीक है. Change accept third party cookies auto options to never. Okay, I am doing it to never as they are instructing me. Okay, I am done. So how? So close. I think I am done. Okay, हमें क्या करना है, कोई वेबसाइट खोलनी है. Okay, let me open it. And observe live HTTP headers. Okay, I'm opening this and view details page. Okay, I'm viewing the details. और अब वो दोबारा कह रहे हैं कि आप HTTP headers को ऑब्जर्व करें। अच्छा, now they are saying compare with task 4. ओके, सो आप नोटिस कर रहे हैं चीज़, अब जो हेडर इन्फॉर्मेशन है उसमें से कुकीज़ गायब हो गई हैं। आई कांट सी द कुकीज़, वरना हेडर इन्फॉर्मेशन में यही इस सिमिलर मैंने टास्क को जब चलाया था, सो आई वाज सीइंग हेडर इन्फॉर्मेशन और मेरे पास बाकायदा कुकी आई थी, थर्ड पार्टी कुकी मैंने आइडेंटिफाई की थी, राइट। तो इधर मेरे पास मुझे कहीं भी किसी फील्ड में, सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ थर्ड पार्टी हेडर का है, वेट, ये रहा मेरा थर्ड पार्टी हेडर और अब इसमें मेरे पास थर्ड पार्टी कुकी गायब हो गई बिकॉज मैंने डिसेबल कर दी है। सो ऑब्वियसली ये डिफरेंस है, मेरे लाइव HTTP हेडर्स में मैंने थर्ड पार्टी हेडर तो आइडेंटिफाई कर दी बट उसमें कुकी अब कहीं भी नहीं है। सो यू कैन इवन कंपेयर इट। अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट शायद लिए थे, लेट मी ओपन इट एंड लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट। पिक्चर्स, लाइव 3 टास्क 4. Okay, it's messy. It's opening. ये देख रहे हैं आप कुकी, मैंने यही हमारी वेबसाइट है WD लैब सर्वर और उसमें कुकी थी। सो बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, माय बैंडिकैम
मेरे बैंडी कैम जो रिकॉर्डर है उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, सो माई वीडियो गॉट स्टॉप्ड ड्यू टू द लिमिट, बट आई हैव री रजिस्टर्ड इट. तो एनीवेज मैं कहाँ था? आई वॉज कंपेयरिंग इट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल let me just minimize it and close this, and let me bring my video screen. I mean, where is it? I think this is here. So basically आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये वही चीज़ है, बट एक्सेप्ट ये कुकी ट्रैक जो है ये यहाँ से गायब है. बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ द सेम. ये सेट कुकी ट्रैक, ये भी चीज़ फील्ड गायब है, मतलब कुकी से रिलेटेड फील्ड मेरी इसमें गायब हो गई है. तो इस तरह यू कैन कंपेयर द टास्क 7 विद टास्क 4, और इसके स्क्रीनशॉट्स आपको लगाने. सो लेट मी टेक I forgot to take the screenshot of the previous task. That's fine anyways. So that was lab 3. Now inshallah soon we'll talk about lab 5.